सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं एक बैठा था और बैठते बैठते ही अभी मैं कुछ वीडियो बनाने की सोच रहा था। और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ये मेरे माइंड में चल रहा था। अचानक मेरे माइंड में एक टॉपिक आया कि आज के टाइम में जो यूथ है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ पाना तो चाहता है। वो अपने लाइफ में एक अच्छी लाइफस्टाइल बिल्ड करना चाहता है, एक अच्छी गाड़ी चाहता है, एक अच्छा घर चाहता है और एक अच्छी लाइफस्टाइल वो अपने लाइफ में बिल्ड करना चाहता है, राइट। और आप लोग भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ। बट देखो, जब मेहनत करने की बारी आती है तो हम कहते हैं कि नहीं, मेरा मन नहीं करा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं कल से स्टार्ट करूंगा। मतलब हम अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं। लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, बट मेहनत करने की बारी आती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो इसी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, देखो, मोस्टली हो क्या रहा है आज की डेट में कि आज का जो पूरा ज़माना है ये सोशल मीडिया का ज़माना है। और इस डेट में हर एक इंसान के पास सोशल मीडिया, हर एक इंसान के पास मोबाइल ये इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि हम अपने लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहे, राइट। और कंपैरिजन की वजह से हो क्या रहा है कि हमारे लाइफ में जो है हम उससे खुश नहीं है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे लोग गाड़ी खरीद रहे, दूसरे लोग अच्छा सा घर बना रहे, दूसरे लोग फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनसे हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो चीजें हैं वो उससे हमें खुशी नहीं मिल रही, बट अदर लोगों से हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और देखो, आज की डेट में हो क्या रहा है कि आज का यूथ अपने लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहता है, बहुत कुछ पाना तो चाहता है, लेकिन मेहनत करने के लिए रेडी नहीं। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो तो आपको बैठे बैठाए कुछ भी लाइफ में मिलने वाला नहीं है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप जैसे कर्म करोगे आप वैसा ही फल पाओगे। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो कुछ फल कहाँ से मिलेगा? अगर आप आज अच्छे कर्म करोगे, अच्छे एक्शन लोगे, तो फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, राइट। बट ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। तो देखो, कहीं ना कहीं होता क्या है कि हम स्टडी करने बैठते हो तो बहुत सारे लोग बोलते कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि किसी से सुना था कि यार मैं लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहता हूँ, बहुत एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान तो बनना तो चाहता हूँ, बट यार जब मैं काम करने के लिए बैठता हूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता। बट देखो, मुझे एक बात बताओ, मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से कर लिया है, तो मन कहाँ से लगेगा आपको काम करने में? जब भी आप सुबह उठते हो तो डायरेक्टली मोबाइल हाथ में लेते हो और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हो। फिर इंस्टाग्राम पर कुछ एक कॉमेडी वीडियो आ जाती है, फिर उसमें दिखता है नाच गाना वैसा वैसा, आपका माइंड वहां से पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब आप स्टडी करने बैठते हो तो स्टडी में आपका मन नहीं लगता, क्योंकि आपके माइंड को आदत पड़ चुकी कि इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने की, डोपामिन ग्रैब करने की। तो पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा? और जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आप आगे किस तरीके से बढ़ पाओगे, राइट। मतलब हमने अपने माइंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। हमने अपने हैबिट्स, हमारे लाइफ में कुछ भी हैबिट्स नहीं है। हम कब सो रहे, कब उठ रहे, कब जाग रहे, कब खा रहे, कब उठ रहे, बैठ रहे, किसी का भी हमारी लाइफ में कुछ रोल नहीं है। मतलब हमारी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। और इस डिस्ट्रैक्शन भरी लाइफ में आप चाहते हो कि मैं कुछ बड़ा करूं, आप चाहते हो कि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल बिल्ड करूं। मुझे बताओ कि आप इस डिस्ट्रैक्शन के साथ क्या आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे? नहीं, राइट। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने हैबिट पर काम करना होगा। आपको अपने स्लीपिंग हैबिट, अपने जो सुबह आप उठते हो उसको आपको डिसाइड करना होगा। आपको अपने लाइफ को एक रूटीन में लाना होगा, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। वरना आप वही के वही स्टक होकर वहीं पर वही आप वहां पर रुक जाओगे। आपकी लाइफ एक तरीके से स्टक हो जाओगी। और अदर लोगों को आप देखोगे, आपके फ्रेंड्स को देखोगे कि वो लोग आपसे आगे बढ़ रहे, घर बना रहे, तो फिर आप अपने आप को कोसोगे कि काश मैंने उस टाइम मेहनत कर ली होती, काश मैंने उस टाइम अच्छा सा काम किया होता, तो आज मैं भी अपने फ्रेंड्स की तरह अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता। उस टाइम आप रिग्रेट करोगे। तो उस टाइम रिग्रेट करने की बजाय आज ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेहनत के बगैर आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
जितने भी लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए, मेहनत के दम पर सक्सेसफुल हुए, मेहनत करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ सैक्रिफाइस करे, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हुए। बट देखो आज का यूथ क्या है कि उसको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए, उसको काम तो कुछ नहीं करना, बट उसको बहुत कुछ चाहिए अपने लाइफ में। तो मुझे बताओ, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आपको कुछ मिलेगा कैसे? मतलब जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने कुछ सैक्रिफाइस करे है, कुछ मेहनत करी है, जिसकी वजह से वो आज एक बड़े मुकाम उन्होंने हासिल कर लिए है। बट हम मेहनत तो करना नहीं चाहते। जब भी हम मेहनत करने की बारी आती है तो हम कहते हैं कि नहीं, मेरा मन नहीं करा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से करूंगा। अरे मैं कहता हूँ, उखाड़ फेंक दो ऐसे मन के माया जाल को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो मेहनत करने से रोक रहा है। क्योंकि आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, सबसे बड़ा एनिमी आपका माइंड ही बन चुका है। और ये किसी और ने आपके साथ ये नहीं किया, खुद आपने अपने माइंड को अपना एनिमी बनाकर रखा है। राइट? आप अपने माइंड के गुलाम बन चुके हो। राइट? जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हो। अब मुझे एक बात बताओ, आपका काम करने में मन नहीं लगता, बट मुझे एक बात बताओ, क्या मोबाइल देखने में आपका मन लगता है? यस, ऑब्वियसली बात है, मोबाइल देखने में तो हर किसी का मन लगता है, नेटफ्लिक्स चलाने में मन लगता है, सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने में मन लगता है। बट जब भी पढ़ाई करने की बात आती है, जब भी कोई न्यू स्किल सीखने की बात आती है, तो नहीं, हमारा माइंड हमें अलाउ नहीं करता। वाई? बिकॉज हमने अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन कर लिया है, क्योंकि हमारा माइंड ही पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। तो क्या अब इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है क्या? तो यस, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं आपको कुछ सोल्यूशन दे सकूं। राइट? और कुछ सोल्यूशन मैंने भी पढ़े और जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, और वही सोल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ आप अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने हैबिट पर काम करना होगा, क्योंकि हैबिट ही हमारे फ्यूचर डिसाइड करेगी। आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने स्लीपिंग हैबिट्स को डेवलप करना है, कि आपको कौन से टाइम पर सोना है, कौन से टाइम पर उठना है, ये आपको डिसाइड करना है। देखो, देर रात तक जागना सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है ना, वो ब्रेक हो जाती है कहीं ना कहीं। और जब हम सुबह उठते तो हम एनर्जेटिक फील नहीं करते, हम लेजीनेस फील करते और काम करने का मन नहीं करता है। तो आपको करना क्या है, मतलब 10 बजे से पहले आपको सो जाना है। 10 बजे के बाद आपको बिल्कुल ही अपने मोबाइल को साइड में रख देना है। 5 बजे का अलार्म आपको लगाना है, और 5 बजे उठने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन खुद से बोलना है। क्योंकि देखो, हमने अभी तक हमारे माइंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर लिया है, सारी नेगेटिविटी हमारे माइंड के अंदर भर चुकी है। तो आपको अपने ब्रेन को रिवायर करना है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको अपने माइंड को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है, तो आपको कुछ पॉजिटिव चीजें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको अफर्मेशन स्टार्ट करना है, खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बोलनी है, जिससे कि आपका माइंड एक सही डायरेक्शन में चले। आपका माइंड खुद आपको अलाउ करेगा एक्शन लेने में। फिर आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है 10 से 15 मिनट के लिए। मेडिटेशन करने से होता है कि आपका माइंड एक पूरी तरीके से शांत हो जाता है, आपका अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने हैबिट्स पर काम करना पड़ेगा। राइट? दूसरा कि आपको अपने लाइफ में कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे। देखो, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ पाना है तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे लाइफ में कहाँ जाना है, तब तक आप अपने लाइफ में कुछ भी चेंजेस ऐड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है कि मुझे लाइफ में एक्चुअल में करना क्या है। आपके पास एक रीजन होना चाहिए, एक स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, और रीजन भी ऐसा होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए आप उस रीजन को छोड़ोगे नहीं, उसके लिए दिन रात मेहनत करोगे और कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होंगे, यहाँ तक कि सोशल मीडिया को भी। देखो, सोशल मीडिया ना हमारा एक सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। अगर हम सही तरीके से इसका यूज करें तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखो, मैं ना IFRS की स्टडी कर रहा हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की स्टडी कर रहा हूँ। और जब भी मुझे कुछ डाउट आता है तो डायरेक्टली मैं, अभी देखो आज की डेट में AI एक पावरफुल टूल है, तो डायरेक्टली मैं AI से सवाल पूछता हूँ, तो बहुत ज़्यादा डीप में और एक एक स्टेप बाय स्टेप वो मुझे पूरी तरीके से समझा देता है और मैं डीपली अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। बट पहले ऐसा नहीं होता था।
बट क्या हुआ कि बेनिफिट लेना मैंने उससे स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो आपको एक सही तरीके से यूज करना है। मैं आपको मोबाइल यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको अपने मोबाइल को एक सही तरीके से यूज करना है। आपको अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज करना है, ना कि आपके डिस्ट्रैक्शन के लिए। क्योंकि इसके कॉज भी है एंड इसके कुछ बेनिफिट भी है। तो आपको ये दोनों का कंपैरिजन करना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, राइट। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है, आपको अपने हैबिट्स के ऊपर काम करना है। और जब आप अपने हैबिट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, अपने लाइफ में कुछ लक्ष्य निर्धारित करोगे, कुछ गोल सेटिंग करोगे, तो आप अपने आप उसकी तरफ एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। और देखो, स्टार्टिंग में शुरुआत में होगा कि आपका मन काम में नहीं लगेगा, लेकिन आपको बार बार अपने माइंड को समझाना होगा, अगर आज मैं यह काम स्टार्ट नहीं करूंगा तो बाद में मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट सहना पड़ेगा, बाद में मुझे लोगों के ताने नहीं सुनने हैं, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना चाहता हूँ। तो बार बार आपको अपने माइंड को काम पर फोकस करना पड़ेगा। अगर भगवत गीता में कहा है कि अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो बार बार आपको अपने मन को पकड़कर सही काम पर लाना होगा। वो फिर वहां से भागेगा, फिर आपको पकड़ कर लाना है, वो फिर भागेगा, फिर आपको पकड़ कर लाना है। ऐसा बार बार करने पर माइंड आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने माइंड के, अपने ब्रेन के मालिक बन जाओगे। और आपका माइंड आपको कुछ भी करने के लिए अलाउ करेगा जो आप करना चाहते हो। बट शुरुआत में 2 से 4 दिन में नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बिकॉज अच्छी चीजें, अच्छी आदतें डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। सो कि ये सारी चीजें आप डेवलप करोगे तो आप एक अच्छे तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, कुछ एक स्टेप आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और सबसे बड़ा आज की डेट में जो डिस्ट्रैक्शन है वो है इंस्टाग्राम। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो इंस्टाग्राम कभी चलाता ही नहीं हूँ। मैंने चलाया था इंस्टाग्राम, लेकिन लगभग 4 से 5 महीने हो गए मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से। वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो ये अपना पर्सनल मैटर है, आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैंने तो पूरी तरीके से उसको डिलीट कर दिया है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। हमारा माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है उस वजह से, राइट। देखो, शुरुआत में आपको कठिनाई आएगी अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में, क्योंकि आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करा है कि आपका जब भी आप कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करने लगते हो, पढ़ाई करने बैठते हो, तो आप होता क्या है कि उस टाइम आपको माइंड को एफर्ट डालना पड़ता है। आपको एक डीप जाकर सोचना पड़ता है कि यार ये आंसर किस तरीके से आया होगा, ये प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करनी। तो इसमें होता है कि आपके माइंड पर प्रेशर पड़ता है और आपका माइंड कहता है कि नहीं, मुझे मजेदार चीजें चाहिए, नहीं मुझे सिंपल काम चाहिए। तो आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर रखा है, तो आपका माइंड शुरुआत में आपको अलाउ नहीं करेगा। बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीजें पॉसिबल है। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट्स, राइट। और ये सारी चीजें एक साथ नहीं आएगी, प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। और देखो, अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। और अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे तो 25 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आप खुद को कोसोगे कि काश मैंने उस टाइम मेहनत कर ली होती तो आज मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा होता। सो ये सारी चीजें आप अपने लाइफ में ऐड करना स्टार्ट कर दो एंड आई एम 100% श्योर आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप खुद देखोगे। एटलीस्ट 21 डेज तक ये चैलेंज लेकर देखो, एक्सरसाइज करो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अपने लाइफ में गोल सेटिंग करो और उस गोल की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो। सो आज के लिए इतना ही काफी है। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी ऐसे एक जबरदस्त वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद।